The question is, the image of an object placed 16 cm from a concave mirror is formed at a distance of 24 cm from the mirror. Calculate the possible focal length of the concave mirror from this information. तो सबसे पहले हम ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है इनको हम एक जगह लिख लेते हैं. तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें 16 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, यानी कि u हमारा है -16. ठीक, अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर मिरर से. लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो इमेज है वो मिरर के राइट हैंड साइड भी बन सकता है 24 सेंटीमीटर और लेफ्ट हैंड साइड भी, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और ये रियल और वर्चुअल दोनों तरह के ही इमेज बनाता है. यानी कि इमेज जो है वो मिरर के सामने भी बनता है और मिरर के पीछे भी बनता है. यानी कि हमारी जो v की वैल्यू होगी, एक बार हम 24 ले रहे होंगे और दूसरी बार हम -24 ले रहे होंगे. यानी कि हम दोनों ही केसेस को लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इमेज हमारा पीछे बना हो और हो सकता है कि इमेज हमारा आगे बना हो. ठीक, अब आगे हमें क्या है, हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ. हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है एंड उसमें एक हम चीज़ देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है पॉसिबल फोकल लेंथ, यानी कि एक से ज़्यादा फोकल लेंथ अगर पॉसिबल है तो उन्हें कैलकुलेट करना है. ठीक, तो हमें एफ कैलकुलेट करेंगे हम और उससे हम फोकल लेंथ पता कर लेंगे. अब देखिए एक से ज़्यादा फोकल लेंथ कैसे पॉसिबल हो सकते हैं. देखिए किस तरह से, अगर हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो फिर उसके लिए हमारा फोकल लेंथ दूसरा होगा, और अगर हमारा इमेज मिरर के आगे बनता है तो उसके लिए हमारा फोकल लेंथ अलग होगा. आइए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे देखते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ कौन सा फॉर्मूला करेंगे, वो होगा मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या होती है, 1/v + 1/u = 1/f. हमें क्या है कि u की वैल्यू तो दी हुई है -16. एक बार हम v क्या करेंगे 24 लेंगे और दूसरी बार हम -24 लेते हैं. तो हम मान लेते हैं कि जो इमेज है वो इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर. यानी कि हमारा v जो हो जाएगा +24 होगा. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम 24 प्लस u हो गया हमारा -16 और 1/f, क्योंकि हमें f तो कैलकुलेट करना ही है. अब देखें इनका हम क्या करेंगे, एक बार और हम इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं. ये क्या 1/f, ये हमारा हो जाएगा 48, 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 1/f. ठीक है, -1/48 = 1/f. फाइनली हमारा f जो आ गया वो आ गया हमारा -48. अगर f हमारा -48 आया है, यानी कि जो ये हमारा मिरर है वो कॉनकेव मिरर है और इसके फोकस जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो निगेटिव में तो आना ही है इसे f. तो ये तो हम एक बात से समझ चुके हैं कि हाँ चलो हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है. अब ये जो 48 है, यानी कि हमारा फोकल लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर. ठीक, ये एक फोकल लेंथ निकला. कब, जब हमने ये माना है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि हमारी जो इमेज है कहीं इधर फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हमने v को पॉजिटिव लिया है. अब हम अगर दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस हम कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा v जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि -24 होगा. हम मान रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो रियल बन रही है, यानी कि मिरर के सामने बन रही है. तब हमारा फिर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/-24 + 1/-16 = 1/f, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके. फिर हम इन्हें एक बार सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/24 - 1/16 = 1/f. ये हमारा फिर से हो जाएगा, ये एलसीएम 48, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 = 1/f. फिर ये हो जाएंगे -5/48 एंड दिस इज इक्वल टू 1/f. हमें f की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -48/5, जिसे जो हो जाएगा 9.6 नेगेटिव में. ठीक, नेगेटिव आया है तो हम तो श्योर हैं कि चलो जो हमने कैलकुलेट किया वो सही है, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है. ठीक, तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर. तो हमें दो फोकल लेंथ मिले, एक मिला हमें 48 सेंटीमीटर और दूसरा हमें मिला 9.6 सेंटीमीटर.